गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी चैनल से पवन सिंह के हार के दो प्रमुख कारण, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं, जानते हैं कि पवन भैया जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, और काफी हाइप भी थी उनके चुनाव प्रचार की और बहुत लोग मतलब सपोर्ट में थे, फिर भी वो क्यों चुनाव हार गए उसका कारण हम आज जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि जो लोग कूद पड़े चुनाव में, उन्होंने क्या किया? वोट कटवा ही बनने का काम। क्या सच में पवन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा का काम किया है? क्या पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए? क्या सच में पवन सिंह ने अपने साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी लुटिया डुबा दी? और पवन सिंह की रैली में तो खूब जनसैलाब उमड़ रहा था, भारी संख्या में लोग आ रहे थे, उनकी रैलियों में पैर रखने के लिए जगह नहीं था, फिर भी पवन सिंह क्यों हार गए? वजह क्या रही? तो देखो, पवन सिंह को हारने की दो वजह है। पहला, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना, और दूसरा, बिना मुद्दे का चुनाव लड़ना। मुद्दा मेंस समझा नहीं। बात करेंगे इसके बारे में, काफी धमाकेदार होने वाला है आज का। खैर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पवन सिंह क्यों हार गए। तो देखो, बहाने आप चाहे जो भी मार लो, पता तो सबको था कि पवन सिंह हार जाएंगे, पक्का पवन सिंह हार जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ। मुझे भी पता था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये वाला। और बाकी के जो वोट हैं वो दोनों में बटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में। तो बहुत आसानी से आरजेडी पार्टी का यह प्रत्याशी जीत जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद पवन सिंह के बहुत सारे सपोर्टर आए, भर भरा कर मुझे गालियां देना शुरू कर दी, जबकि ये वीडियो देखने के बाद उनका काम ये होना चाहिए था कि वो अपना चुनाव प्रचार और तेज करें। मुझे गाली देने से थोड़ी जीत जाओगे। देखो, पवन सिंह के हारने के दो सबसे बड़े जो मुख्य कारण रहे, वैसे तो कारण छोटे मोटे बहुत सारे हैं, बट जो दो मुख्य कारण, जो सबसे बड़े कारण हैं, वो ये है, पहला तो पवन सिंह को अपना स्टैंड क्लियर ना करना कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे। जब भी किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जीतने के बाद निर्दल ही रहेंगे या बीजेपी में जाके शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर पवन सिंह हाँ या ना करने की बजाय लप्पो चप्पो बात करने लग गए। हम अभी ही कैसे डिसीजन ले लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं या जीतने के बाद क्या करेंगे? प्रत्याशी को खुद नहीं पता है कि वो जीतने के बाद क्या करेगा। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि पवन सिंह ने ये जवाब किस सवाल पर दिया था। तो सवाल ये था कि क्या आप जीतने के बाद निर्दल ही रहेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जीतने के बाद पवन सिंह फिर बीजेपी को समर्थन देने बोला ना कि इसको समय पे छोड़ दीजिए सर। इसी लप्पो चप्पो वाली बात की वजह से पवन सिंह के बहुत सारे वोट कटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो थोड़ी बारीकी से समझाता हूँ। तो देखो, इससे पहले काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा सांसद रह चुके हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो सांसद प्लस मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने काराकाट में क्या काम किया है वो काराकाट की जनता को अच्छे से पता है। और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। वहां की जनता का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ काम नहीं किया है। भाई, मैं तो गया नहीं हूँ, अब पब्लिक ने इनको वोट नहीं दिया उपेंद्र कुशवाहा को, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहाँ की जनता के मन मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने काम नहीं किया है। चलिए, हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। देखिए, खैर अब तो वोट नहीं दिया जाएगा यहाँ से। तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पब्लिक इनको वोट नहीं करना चाहती थी। पब्लिक एक अलग और दूसरा विकल्प ढूंढ रही थी कि इनके अलावा कोई और। तो विकल्प के रूप में मिले पवन सिंह। अब जो जनता एनडीए को वोट नहीं देना चाहती है, उनको ही पवन सिंह ने कंफ्यूज किया है। उनके मन में ये डर था, वो पवन सिंह को वोट देना चाहते थे, बट उनके मन में ये डर था कि मैं इनको वोट दूंगा और ये फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएंगे। तो इनमें और उपेंद्र कुशवाहा में क्या फर्क है? मतलब एक उपेंद्र कुशवाहा हटा के दूसरा उपेंद्र कुशवाहा बैठाना, यही हुआ। तो ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में घूमा। तो जिनको एनडीए को वोट नहीं करना था वो उपेंद्र कुशवाहा को तो वोट देंगे नहीं, और विकल्प के रूप में जो पवन सिंह हैं उनका भी कुछ स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे। तो इससे बेटर है
कि राजा राम सिंह को दे दो, वो तो नहीं जाएंगे ना एनडीए में। तो वो लोग सीधे राजा राम सिंह के पास गए और उनको वोट किया और वो जीत गए। पवन सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो पवन सिंह को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था। ये लप्पो चप्पो वाली बात आजकल किसी को पसंद नहीं आती है, ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मजबूर आदमी जब कंफ्यूज होता है ना, तो सेफ साइड ढूंढता है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सेफ साइड क्या था? राजा राम सिंह। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका मिशन 400 पार का था, यानी कि कट्टर बीजेपी समर्थक, लेकिन उनकी भी नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा से थी। उपेंद्र कुशवाहा के काम से वो भी खुश नहीं थे, लेकिन उनका मिशन 400 पार वाला था। तो कंफ्यूजन में वो भी रहे कि अगर पवन सिंह को वोट देते हैं और पवन सिंह जीतने के बाद अगर बीजेपी में न जाए तो हमारा वोट बेकार, क्योंकि उनका मिशन 400 पार का था। तो मजबूरन उनको उपेंद्र कुशवाहा की ही तरफ जाना पड़ा। अगर पवन सिंह स्टैंड क्लियर करते कि हाँ मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो इनका वोट मिल जाता जिनका मिशन था 400 पार का। और अगर वो ये कह देते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो राजा राम सिंह के कम से कम 20% वोट पवन सिंह की तरफ ट्रांसफर होते। और मुझे लगता है कि इतना ही कुछ वोट कम भी था पवन सिंह का, इतने ही वोट से वो हारे भी है। तो वो वोट अगर इनके तरफ ट्रांसफर होता तो ये शायद जीत जाते। तो ये था पहला कारण पवन सिंह के हारने का। अब बात करते हैं दूसरे कारण की तरफ। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। पवन सिंह के हार का दूसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, इसमें 2 बिंदु हैं। पहला ये महिलाओं का सम्मान नहीं करना, दूसरा पवन सिंह के पास कोई मुद्दा ही नहीं होना। अब महिलाओं का सम्मान किस तरह से नहीं हुआ काराकाट में? पवन सिंह की आप जितनी भी रैली देख लो, महिलाओं के लिए कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ लौंडे लपाटे लेकर के ये पावर स्टार पावर स्टार पावर स्टार। भाई वो बिहार है, और बुरा नहीं मानना कि वहाँ के सबसे ज्यादा लोग मजदूरी करते हैं, और जो लोग कमाने और रोजी रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे बम्बई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और पता नहीं कहाँ कहाँ, उनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है पुरुषों की। तो पुरुष तो निकल लिए कमाने के लिए, गांव में कौन है? महिलाएं। जो आपने भीड़ देखा वही काराकाट की जनता समझ लिया आप, वो काराकाट की जनता नहीं थी। उनमें सबसे ज्यादा लोग वो यूट्यूबर थे, कोई टिकटकिया था जो दूसरी जगह से आए थे। और जाहिर सी बात है, कोई यूट्यूबर या टिकटकिया आएगा 2-4 लोगों को साथ में भी लेके आएगा, उससे भीड़ जमा हो जाती है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो लगता है अरे बाप रे कितना भीड़ है। उनमें से मुश्किल से 20% ही लोग काराकाट के रहे होंगे जिनको वोट करना था, बाकी सब बाहरी। उस वक्त काराकाट के ऊपर वीडियो बनाने पर व्यूज ज्यादा आ रहा था, इसी चक्कर में सब ढकेले पड़े थे। और इन लोगों को लगा कर हाँ हम तो जीत रहे हैं। अरे 2-4 लोगों को भीड़ में उतार भी देते, पता करते कि कहाँ के लोग हैं ये लोग। पवन सिंह एक सुपरस्टार है, जाहिर सी बात है वो किसी जिले में जाएंगे तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। तो उस भीड़ में क्या सिर्फ उसी जिला के लोग रहेंगे? आजू बाजू के जिला को जो पवन सिंह को पसंद करते हैं या उनका गाना सुनते हैं, उनके गाने को पसंद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, जाहिर सी बात वो लोग भी जाएंगे। तो क्या वो लोग वहां पे वोट डाल पाएंगे? उनका वोट वहां पर है नहीं है। और पवन सिंह पूरा कैंपेन में उन्हीं का सुहराते रह गए जो लोग बाहर से आए थे। इनकी किसी भी रैली में महिलाओं को ना बैठने का कोई जगह दिया गया, ना खड़ा होने का कोई जगह दिया गया। हाँ, महिला के रूप में इनके कुछ फिल्मी स्टार लोग जरूर आई थी जिनका वोट ही नहीं है वहां पर, पता नहीं उनको कौन पहचानता है जिनको लेके आए थे ये। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को लाने की बजाय आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से किसी को लेके आते चुनावी कैंपेन के लिए तो ज्यादा फायदे में रहते हैं। पॉलिटिक्स कैसे की जाती है सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है। इनको क्या एक ठुमका मारेंगे चले जाएंगे, पब्लिक आएगी मजा आ गया बोल के चले जाए, खत्म, टाटा बाय बाय। दूसरी बात कि जब इनसे पूछी गई कि आप जीतने के बाद क्या काम करेंगे, तो करेंगे विकास करेंगे। भाई उस विकास का नाम भी होता है। हाँ तो करेंगे ना, बहुत कुछ करेंगे। माताओं का आशीर्वाद लेने आए हैं लोग, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम इनके लिए रात दिन खड़ा रहेंगे, हमेशा काराकाट में ही रहेंगे, यहीं पर फिल्मी सिटी बनवा देंगे और यहीं पर बस जाएंगे। इसमें जनता का क्या लाभ है वो तो बताओ।
फिल्म सिटी बनवा दोगे वो आप अपने लिए बनवा लोगे, जनता के लिए क्या करोगे? तो ये अपने मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पाए। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पर समय समय पोस्ट करते रहे, सौंदर्यीकरण करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। भाई आप किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हो कि सोशल मीडिया पे शेयर करके जीत जाओगे। वही चीज़ आपको घर घर जाके समझानी चाहिए थी जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। लेकिन घर घर जाने पर आपकी बात कुछ अलग ही होती थी, सोशल मीडिया बात कुछ अलग है। काम की जो बात है वो सोशल मीडिया पे है। वहाँ की कितनी महिलाएं सोशल मीडिया चलाती हैं? ये जिन माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप हीरो से जीरो बन जाए, आशीर्वाद दमाई दूसरा हूँ, भगवान बढ़िया से करत हीरो से हीरो बना दे। कौन सा फेसबुक अकाउंट है उनका, कौन सा इंस्टाग्राम हीरो अकाउंट है? से हमको भी जीरो बताओ, बना दे। हम भी फॉलो करें माता जी को। तो जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे वही बात आप उनके सामने कहनी चाहिए थी, ना कि आशीर्वाद लेने आए हैं, हम यहीं रह जाएंगे, यहीं बस जाएंगे, हम सबका बेटा है, सब हमारी माता है, बहनें हैं, ये है वो है। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते। कहीं भी चुनाव कैंपेन में जाओ तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करो। हम आए हैं, हमको वोट दो, आपके घर के सामने ये नहीं है हम करवा देंगे, ये सड़क नहीं है हम बनवा देंगे, नल नहीं है हम लगवा देंगे, पानी नहीं है हम मंगवा देंगे। इस तरह से 1 to 1 डायरेक्ट बात करो। आशीर्वाद तो सभी लेने आते हैं, जो नहीं लेने आता उनको भी आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद है उसे कोई नहीं हरा सकता। भाई सिर्फ आप ही के पास माँ है, बाकी सब आसमान से टपके हैं, उनके पास माँ नहीं है, उनको अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं है, वो अपनी माँ का सपना पूरा करने नहीं आए हैं। और आप अपनी माँ का सपना पूरा कर रहे हैं तो इसमें जनता का क्या लाभ है भाई? तो ये है दूसरा कारण कि अपनी बात जनता तक पहुँचा नहीं पाना। सिर्फ माई बाप आशीर्वाद, गोड़ लगातानी, पैर पड़तानी, हम यहीं रही जा बस जा, इसके अलावा पवन सिंह कोई भी बात वहाँ की जनता को समझा नहीं पाए। बाकी और भी छोटी मोटी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उनके बदतमीज कुछ फॉलोअर जो फेसबुक पर उनको गरियाते फिर रहे हैं। पवन सिंह पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो एक नेता हैं, जनता उनसे सवाल पूछेगी। और कोई अगर सोशल मीडिया पर पवन सिंह की आलोचना कर रहा है या सवाल कर रहा है तो उसका अधिकार है। तुम्हारी औकात सिर्फ एक चमचा की है, तुम उसे गरिया नहीं सकते। ठीक है, तो चमचा हो, चमचा बन के रहो। पब्लिक का अधिकार है सवाल पूछने का। जब पब्लिक सवाल पूछेगी वो जवाब देंगे, पब्लिक उनके जवाब से संतुष्ट होगी तभी वोट देगी, तभी वोट मिलेगा। तो वोट देगी वो। इनके कुछ समर्थक है जिनके मुंह में बेलन से ठूस ठूस करके सिर्फ एक ही बात भर दिया गया है, पावर स्टार, पावर स्टार, पावर। कुछ नहीं आता उनको इसके अलावा। वो सारा पावर ना सिर्फ भूसा जलाने काम आएगा, यही आदत रही तो। ठीक है, अरे तुम पावर हो या निछावर हो, उससे जनता का एक को चवन्नी का कोई लाभ? चुनाव लड़ने आए हो, कुश्ती करने आए हो, अखाड़ा ही खोद लो। यहाँ फिल्म प्रमोशन की बात नहीं चल रही। चुनाव लड़ने जाता है ना वो झुक के रहता है, पावर नहीं बनता हो। यही सोचेगी ना जनता, तुम्हारे पास खाली पावर है, तुम ही बढ़ के पावरफुल हो। कहाँ पावर, किधर से ठूसा गया है और किस काम आता है वो पावर? भूसा जलाने का या आम पकसाने के काम आता है? किस काम आता है वो पावर? क्योंकि चुनाव में तो पावर दिखा नहीं। इन सब पर भी पवन सिंह को ध्यान देना होगा। ठीक है, जबरदस्ती बतियाने से कुछ नहीं होता है। खैर तो यार देखो, बात करें तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बात तो सही है, इसमें देखो बुरा मानने वाली या गलत सोचने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक जब फिल्म प्रमोशन करने के लिए एक एक्टर जाता है तो वहां वो एक सेलिब्रिटी की तरह जाता है। ठीक है कि हाँ मैं इस फिल्म का लीड हूं, है ना, मैं ही इस फिल्म को चला रहा हूं, तो वो वहां पर एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन जब आप जनता के सेवक बन के जाते हो ना, जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव का मतलब क्या होता है? जनता आपको चुनेगी, तब जाके आप नेता हो। ठीक है, तब जाके आपके पास पावर है। पहले से अगर आपके समर्थक या आपके सपोर्टर्स अगर डोल पीटते रहेंगे कि हाँ हमारे पवन भैया बहुत वो है, ये है, वो है, पावर है, ये वो है, तो जनता भी कहेगी ना आओ हम दिखाते हैं पावर, रुको हम दिखाते हैं पावर। ठीक है, क्योंकि वोटिंग पावर जो होती है ना वो देश में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तुम किसी से कुछ भी छीन सकते हो लेकिन उसका वोट का अधिकार नहीं छीन सकते, वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकते। समझे? तो यही चीज होती है। आप सोशल मीडिया पे किसी को
घंटों गाली दे लोगे, किसी को धमका लोगे, किसी को कुछ भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब उसका हाथ जब जनता का हाथ, हर एक जनता का हाथ जब उस ईवीएम मशीन पर पड़ता है ना, या जहां पर भी वो पर्चे वाला वोट पड़ता है ना, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें से कोई एक पर्ची भी फाड़ कर नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो यही चीज ये होता है पावर, ठीक, ना कि तुम बस ढोल पीटते रहो। वो फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार है, मना नहीं कर रही मैं इस चीज को, वो फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार है, उनकी काफी बातें डायरेक्टर सुनते हैं, ठीक है, लोग उनकी बातें सुनते हैं, लोग, जनता उन्हें सिर आंखों पर रखती है, सिर मत्थे पर रखती है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जब आप कुछ मांगने जा रहे हो तो आप एक मतलब भिक्षुक के हिसाब से जाते हो, ठीक है, एक उस हिसाब से जाते हो कि हाँ आप कुछ मांगने, आप दान लेने जा रहे हो, है ना, दान लेने जा रहे हो, तो ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, कैसे जाओगे, ये चीज होता है। समर्थकों को इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज कि प्रत्याशी पर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर वो कह देते कि हाँ मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, तो प्रत्याशी टू प्रत्याशी डिपेंड करता है। कई जगह ये बात सुनने को मिली है, भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये चीज सुनने को मिली है कि हाँ बीजेपी तो एक अच्छी पार्टी है, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, मोदी और योगी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मोदी से कोई किसी को इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत उनके प्रत्याशियों से है। गलत प्रत्याशी हर जगह रख देना ये भी भाजपा की गलती रही है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर लोग पवन सिंह को पसंद कर रहे थे, ठीक, उनके साथ खड़े हुए थे, तो अगर वो एक अपना साइड क्लियर करके चलते ना कि हाँ हम निर्दल नहीं रहेंगे, क्योंकि निर्दल आदमी देखो ज्यादा विकास कर नहीं सकता है, उसके पास फंड रेजिंग बहुत कम होती है, ये बात सच है और फैक्ट है ये, ठीक है। तो किस पार्टी से वो जुड़ना चाहेंगे ये बात उन्हें क्लियर करके चलनी चाहिए थी। अगर वो बीजेपी से जुड़ जाते तब भी उन्हें फंड मिलता, तब वो अपने हिसाब से काराकाट का विकास कर सकते थे अगर करना चाहते तो, ठीक है। और अगर नहीं जुड़ना था तब भी वो अपना साइड क्लियर करके रखते कि नहीं हम निर्दल ही रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में जुड़ेंगे, है ना, ये चीज भी करना, तब भी उन्हें फंड मिलता। वही अब वो चीज है कि भाई इमोशनल, हर चीज इमोशंस पे नहीं चलती है ना। जो एक प्रैक्टिकल ठोस चीज होती है वो साफ साफ दिखानी पड़ती है, साफ जनता के सामने आपको यूं रखनी पड़ती है, हर चीज इमोशनल होके नहीं हो सकता है। तो यार मैंने जब भी ऐसी किसी वीडियो पे रिएक्ट किया है पवन सिंह, मैंने हमेशा कहा है कि आपका अधिकार, आपका चुनाव होगा, आप जिसे वोट देना चाहे अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, और जनता आई थिंक अपने हिसाब से जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने किया, है ना। बाकी आगे देखी जाएगी कौन कितना काम करता है ना। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा।